हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ श्री औरबिंदो के द्वारा लिखी हुई पोयम द पिलग्रिम ऑफ द नाइट को। पोयम को डिस्कस करने के पहले औरबिंदो के बारे में बेसिक जानकारी आप लोगों को दे दूं। उनका जन्म हुआ था 1872 में कलकत्ता में। उनका ये मानना था कि हर बुराई के पर अगर विजय पानी है तो ये जरूरी है कि हम अपने अंदर अच्छाई को हमेशा बनाए रखें, तब कहीं जाकर के हम दूसरे व्यक्ति की या अपने अंदर की बुराइयों पर विजय पा सकते हैं। एक और बात जो वो कहते थे कि जब हम अपने अंदर की कुछ चीजों पर मास्टरी कर लेते हैं तो फिर प्रकृति को भी इजीली मास्टर कर सकते हैं। हर तरह का अंधकार, चाहे वो रात का अंधकार हो या किसी भी प्रकार का अंधकार हो, उसमें भगवान का अस्तित्व है। कुछ इस प्रकार की फीलिंग्स उनकी हमेशा रही और इसी तरीके की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए वो अपनी पोयम्स को लिखा करते थे। हमारी जो ये पोयम है पिलग्रिम ऑफ द नाइट, इसमें नाइट को वो अपने बिलवेड के तौर पर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं उसे प्रेम निवेदन करने के लिए गया और फिर उस प्रेम निवेदन की प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने हमें एक बहुत ही प्यारा सा मीनिंग दिया है कि नाइट वास्तव में पर्सोनिफिकेशन है बुराई का या अंधकार का, मनुष्य के अंदर का जो इनर साइकी है उसके अंधकार वाले पक्ष का, बुरे पक्ष का। और साथ ही साथ में नाइट को पोइट प्रेम निवेदन करने गए हैं। देखते हैं पोयम को। आई मेड एन असाइनेशन विद द नाइट। मैंने, असाइनेशन होता है सीक्रेट मीटिंग का प्लान करना। मैंने एक सीक्रेट मीटिंग का प्लान किया, किसके साथ? विद द नाइट, रात के साथ। इन द एबिस, एबिस यानी कि गहरा अंधकार, बहुत घना अंधकार, अंतहीन गहराई। जो अंतहीन गहराई है बुराई की, वहां पर फिक्स्ड अवर रोंडेवो, हमारा मिलन, रोंडेवो हमारे मिलने की जगह, हमारा मिलन कहाँ पर फिक्स हुआ? अंतहीन गहराई वाले एक स्थान पर। और जब मैं उस स्थान पर गया, रात्रि के उस अंधेरे में उस स्थान की ओर जब मैं गया तो क्या था? इन माई ब्रेस्ट, मेरे हृदय के अंदर, केरिंग गॉड्स डेथलेस लाइट, भगवान की रोशनी को लेकर के गया, जो कि कैसी है? डेथलेस, कभी ना खत्म होने वाली भगवान की रोशनी को मैं अपने हृदय में लेकर के गया। यानी कि जब हमें बुराई का सामना करना है या अंधकार का सामना करना है जीवन के, तो ये जरूरी है कि हम अपने अंदर भगवान पर विश्वास की रोशनी को बनाए रखें। आई केम हर डार्क एंड डेंजरस हार्ट टू वू। मैं यहाँ इस अंधकार में क्यों आया? ताकि उसके डार्क और डेंजरस, खतरनाक हृदय को प्रेम निवेदन कर सकूं। वो यानी प्रेम निवेदन, उसके खतरनाक अंधियारे मन से मैं प्रेम निवेदन कर सकूं। इस उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया। और कैसे आया? भगवान की रोशनी या भगवान पर विश्वास को अपने हृदय में लेकर के मैं यहाँ पर आया। यानी कि वो व्यक्ति बुराई पर जीत सकता है जो कि अपने हृदय में अच्छाई और भगवान के विश्वास को हमेशा बनाए रखता है। आगे देखिएगा। और जब मैं इस दुनिया में आया, आई लेफ्ट, तो मैंने क्या छोड़ा? द ग्लोरी ऑफ द इल्यूमिन्ड माइंड, ज्ञान या चमक या रोशनी से भरा हुआ जो अपना मस्तिष्क है, उसकी गरिमा को मैंने छोड़ा, वहीं रख दिया। एंड द काम रैप्च्योर, और उस शांति भरी हुई परिपक्वता को जो कि डिविनाइज्ड सोल, मेरी देवीय आत्मा की है, उसको भी मैंने छोड़ा। एंड ट्रेवल्ड थ्रू अ वास्टनेस, और मैंने यात्रा की। कहाँ यात्रा की? एक विस्तृत क्षेत्र की यात्रा की, जो कि कैसा है? डिम, धुंधला है और अंधा कर देने वाली अंधकार से भरा हुआ है। उस क्षेत्र की मैंने यात्रा की, यानी कि वही बुराई रूपी अंधकार की मैंने यात्रा की। टू द ग्रे शोर, ग्रे शोर पत्थरों के रंग को बताने के लिए यूज किया गया है। उस ग्रे शोर की भी मैंने यात्रा की। शोर यानी किनारा। वेहर हर इग्नोरेंट वाटर्स रोल, जहाँ पर ये रात्रि रूपी अंधकार के अज्ञान रूपी पानी बहता है। रोल यानी बहना, जहाँ पर ये अज्ञान से भरा हुआ पानी बहता है, उस क्षेत्र की मैंने यात्रा की। यानी कि मैंने बुराई का या रात्रि के उस अंधकार का, बुरे पक्ष का, जो मेरी इनर साइकी का बुरा पक्ष है, उसका अच्छे से विश्लेषण किया। आई वॉक बाय द चिल वेव, वहां की ठंडी लहरों के साथ साथ में चला, पास से मैं गुजरा। एंड थ्रू द डल स्लाइम, और वहां का नीरसता पूर्ण जो कीचड़ है, स्लाइम यानी कीचड़, यानी कि बुराई की जो गंदगी है, उससे भी मैं होकर के गुजरा। तब कहीं जाकर के मैंने समझा।
एंड स्टिल, और अभी भी, दैट वियरी जर्निंग नोज नो एंड, मेरी जो ये थका देने वाली वियरी जर्निंग यात्रा, मेरी जो ये थका देने वाली यात्रा है ना, इसका जैसे तो कोई अंत ही नहीं है। कहने का क्या मतलब है, आज भी मैं इन बुराइयों का, मनुष्य के जीवन के अंधकार का और कई अन्य रहस्यों का विश्लेषण कर रहा हूँ और उसका अभी भी कोई अंत नहीं आया है। लोस्ट इज द लस्ट्रस गॉड हेड बियॉन्ड टाइम, समय के परे भगवान का जो चमकदार चेहरा है वो कहीं खो गया है। देयर कम्स नो वॉइस, और ये जो अंधेरे भरी दुनिया है ना बुराई, वो कैसी है, देयर कम्स नो वॉइस, कोई आवाज तक नहीं आती, ऑफ द सेलेस्टियल फ्रेंड, किसी पवित्र मित्र की, सेलेस्टियल पवित्र धार्मिक, यानी कि कोई भी पवित्र या धार्मिक आवाज तक जब हमारे अंदर की बुराई या इनर साइकी को हम विश्लेषण करते हैं तो नहीं आती है। ऐसी है वो बुराई या रहस्य की दुनिया। पोयम को पोइट ने सोनेट फॉर्म में लिखा है और लास्ट की 2 लाइन्स जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो कंक्लूडिंग कपलेट है, यानी कि शेक्सपियरियन पैटर्न ऑफ सोनेट को उन्होंने फॉलो किया है। तो अब कपलेट, कंक्लूडिंग कपलेट में वो क्या कहते हैं, इतना जो विश्लेषण में इस अज्ञान रूपी अंधकार या रात्रि या बुराई रूपी अंधकार का मैंने किया, उन सब के बावजूद एक चीज को मैं हमेशा जानता था, वो क्या था, यट आई नो, फिर भी मैं जानता हूँ, माई फुटप्रिंट्स ट्रेक, कि मेरे जो पाँवों से रास्ता बना है ना, पाँवों की छाप से जो रास्ता बना है ना, शेल बी अ पाथवे, वो वास्तव में एक रास्ता है, टुवर्ड्स इमोर्टेलिटी, अमरता की ओर का एक रास्ता है। यानी कि ये जो लॉन्ग एंडलेस जर्नी मैंने की है, मिस्टिसिज्म से भरी हुई, रहस्यवाद की, दुनिया के जितने भी रहस्य हैं उनको जानने की, उस जर्नी का अंत क्या है, सेल्फ नॉलेज के रूप में मिलता है, अमरता के रूप में मिलता है। उन्होंने समाधि ली थी 5 दिसंबर 1950 को। मृत्यु के 100 घंटे के बाद भी उनकी बॉडी पर सप्रामेंटल लाइट और बॉडी का डिकम्पोजिशन बिल्कुल नहीं हुआ था। एक गोल्डन क्रिम्सन लाइट उनके चेहरे पर भरी हुई थी, शरीर में भरी हुई थी। उनकी बॉडी को समाधि में 9 दिसंबर 1950 को रखा गया था। अब यहाँ बात करें तो औरबिंदो के बारे में छोटा सा एक नोट भी आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें उनकी लाइफ को थोड़ा सा डिस्कस किया गया है। तो देखिएगा, श्री औरबिंदो was born in Calcutta in 1872. श्री औरबिंदो का जन्म हुआ कैलकाटा में 1872 को। यंगेस्ट ऑफ द 3 ब्रदर्स, 3 भाइयों में सबसे छोटे थे वो। He imbibed the spirit of poetry and mysticism from his eldest brother. मनमोहन घोष, अपने सबसे बड़े भाई मनमोहन घोष से उन्होंने स्पिरिट ऑफ पोइट्री और मिस्टिसिज्म को प्राप्त किया। मनमोहन घोष खुद भी एक पोइट थे ऑफ रिनाउन, जाने माने। औरबिंदो वाज सेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी, औरबिंदो को इंग्लैंड भेजा गया था अध्ययन के लिए। ड्यूरिंग हिज स्टे देयर, और जब वो वहां पर रुके, ही हैड अ थरो ग्राउंडिंग इन द क्लासिक्स, तो उन्हें क्लासिक्स की अच्छी जानकारी मिली। आफ्टर कमिंग बैक टू इंडिया इन 1893, और 1893 में जब वो भारत आए, he worked for 13 years with the महाराजा ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा के महाराजा के लिए उन्होंने काम किया 13 साल तक। एंड टोट एट बड़ौदा कॉलेज, और बड़ौदा कॉलेज में पढ़ाया। ही रोट मेनी पोएम्स एंड प्ले ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस समय में उन्होंने कई कविताएं और नाटक लिखे। फ्रॉम 1901 ही वॉज ड्रॉन इनटू इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, 1901 से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वो की ओर वो प्रेरित हो गए। He was editor of many magazines which were critical of the British government. वो कई मैगजीन्स के एडिटर रहे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती थी। He was in the forefront of many rallies, कई रैलीज के फोरफ्रंट में रहे, एंड अदर रिवॉल्यूशनरी टैक्टिक्स, और अन्य रिवॉल्यूशनरी टैक्टिक्स के भी। बाय 1910, 1910 से द पुल ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ का जो आकर्षण था वह सो स्ट्रॉन्ग, वो इतना तेज हो गया, दैट ही रिटायर्ड टू पौंडीचेरी, कि वो पौंडीचेरी चले गए। वेयर ही सेट औरबिंदो आश्रम, जहाँ पर उन्होंने औरबिंदो आश्रम सेट किया। इन दिसंबर 1950, 1950 में दिसंबर में, दिस ग्रेट सेज लेफ्ट फॉर हिज
हेवनली एबोर्ड, स्वर्ग के अपने निवास की ओर वो चले गए। हिज फेमस पोइटिक वर्क्स, उनके फेमस पोइटिक वर्क्स कौन से हैं? उर्वशी, लव एंड डेथ, बाजी प्रभु, विदुला, ओशियन, वननेस, थॉट द पैराक्लीट, रोज ऑफ गॉड, हेल एंड हेवन, एटसेट्रा। हिज पोइट्री इज अ क्वेस्ट फॉर आफ्टर द लाइफ डिवाइन, देवीय जीवन का की खोज है उनकी पोइट्री। द पोएम्स आर मिस्टिक फॉर देयर थॉट्स, पोएम में मिस्टिसिज्म है थॉट्स के आधार पर, थीम, सिंबल, इमेजेस, फिगर्स ऑफ स्पीच, स्टाइल, सजेशन एंड मैसेजेस के आधार पर। ही मेड पोइट्री अ व्हीकल, उन्होंने पोइट्री को एक माध्यम बनाया ऑफ एक्सप्रेसिंग हिज पॉजिटिव फिलोसॉफी, उनकी पॉजिटिव फिलोसॉफी को एक्सप्रेस करने के लिए, ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रेस, मानव जाति के उद्भव को लेकर के। यहाँ पर मेरा ये वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसके अलावा भी अगर आप कोई पोयम पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। थैंक यू एवरीवन।